58, फिर 100 और अब 300 पार। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये है एक ऐसे काले खेल का काउंटडाउन जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। नासिक का वो कथित बाबा जिसके दरबार में लोग आस्था लेकर जाते थे, वहां असल में रची जा रही थी एक खौफनाक साजिश। कैमरे चालू थे लेकिन सच छुपा था, और जब सच सामने आया तो सिर्फ एक आरोपी बेनकाब नहीं हुआ, बल्कि सैकड़ों जिंदगियों का दर्द भी दुनिया के सामने नंगा हो गया। अब सवाल ये नहीं कि अपराध कितना बड़ा है, सवाल ये है कि क्या हम सच उजागर कर रहे हैं या पीड़ितों को दोबारा सजा दे रहे हैं। हर अपराध की एक सीमा होती है, लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो कानून नहीं, इंसानियत की रूह तक को चीर देते हैं। नासिक का कथित ढोंगी बाबा अशोक खरात अब सिर्फ एक आरोपी नहीं रहा, वो एक ऐसे गंदे नेटवर्क का चेहरा बन गया है जिसने भरोसे को हथियार बनाकर महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी। पहले 58 वीडियो, फिर 100 और अब 300 से ज्यादा अश्लील वीडियो। सोचिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये 300 कहानियां हैं दर्द की, धोखे की और मजबूरी की। इन वीडियोस में साफ दिखता है कैसे महिलाओं को लालच देकर, बहला फुसलाकर और कई बार डराकर उनके साथ शोषण किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल दर्द तो अब शुरू हुआ। जो वीडियो सबूत बनने चाहिए थे, वही अब पीड़ितों के लिए सजा बन गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ये क्लिप्स व्हाट्सएप, टेलीग्राम और वेबसाइट्स पर फैलता जहर हर फॉरवर्ड के साथ किसी की इज्जत को फिर से तार तार कर रहा है। एक पीड़िता के परिवार की हालत यह है कि वो ऑफिस तक नहीं जा पा रहे। लोगों की नजरें बदल गई है, सवाल बदल गए हैं और जिंदगी एक कमरे तक सिमट कर रह गई है। यानी अपराधी ने एक बार जुल्म किया और समाज हर दिन हर घड़ी वही जुल्म दोहराता रहा है। अब जांच एजेंसियां हरकत में है। एसआईटी इस केस की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सिर्फ वीडियो ही नहीं, बल्कि संपत्ति, पैसों का खेल, विदेशी कनेक्शन और यहाँ तक कि शक ये भी है कि महिलाओं को नशीला पदार्थ देकर इस गंदे खेल में फंसाया गया। 300 से ज्यादा वीडियो जब्त हो गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में पूरा सच सामने आ गया है या अभी और राज दफन है। कोर्ट ने अशोक खरात की पुलिस हिरासत बढ़ा दी है, क्योंकि ये मामला अब एक आदमी का नहीं, एक पूरे के पूरे सिस्टम का लग रहा है। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है पीड़ितों की लड़ाई। वो सामने आ रही हैं, शिकायत दर्ज करा रही हैं, लेकिन हर कदम पर उन्हें समाज के तानों, नजरों और शर्मिंदगी से लड़ना पड़ रहा है। गवाह डर रहे हैं, क्योंकि सच बोलना आसान नहीं होता और इसकी कीमत बहुत भारी है। सरकार ने भी सख्ती दिखाई है। देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर कंटेंट हटाया जा रहा है। 170 से ज्यादा वेबसाइट से वीडियो हटाए जा चुके हैं। लेकिन क्या इतना काफी है? क्योंकि असली लड़ाई सिर्फ उस ढोंगी बाबा से नहीं है, असल लड़ाई उस सोच से भी है जो ऐसे लोगों को भगवान बना देती है और पीड़ितों को शर्मिंदा। ये केस हमें कड़वा सच दिखाता है दोस्तों। आज के डिजिटल दौर में अपराध सिर्फ बंद कमरे में नहीं होता, उसकी गूंज स्क्रीन के जरिए हजारों जिंदगियों को तोड़ देती है। इसलिए अगली बार जब आप कोई वीडियो फॉरवर्ड करें तो सिर्फ एक सेकंड रुक कर सोचिएगा, कहीं आप भी किसी पीड़ित के जख्म को और कुरेद तो नहीं रहे और गहरा तो नहीं कर रहे। क्योंकि सच दिखाना तो जरूरी है, लेकिन इंसानियत बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। नमस्कार।